और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा जारी है। सोमवार को सत्र की शुरुआत से ही हंगामा जारी रहा, लेकिन आज विपक्ष अपने मुद्दे पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर बीजेपी के आरोपों से नाराज नजर आया। दरअसल कांग्रेस लंबे वक्त से अदानी मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने अदानी मुद्दे की काट के तौर पर जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच के संबंधों को उछाला है। संसद में सोरोस पर टेंशन की क्या है पूरी खबर और कैसे सोनिया गांधी से है इसका कनेक्शन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सदस्य प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है, माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। संसद में सत्ता पक्ष ने उठाया सोरोस का शोर। सोरोस के बहाने बीजेपी का सोनिया पर हमला, कांग्रेस पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सोमवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। संसद में एक बार फिर प्रश्नकाल नहीं चलने दिया गया। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह लेकिन इस बार मुद्दा कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों का था। प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। मैं पुनः आपसे आग्रह, बीजेपी ने एक संगठन के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंध होने के आरोप लगाए। बीजेपी ने इसके पीछे फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक का हाथ होने की बात कही। इस संगठन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं और तो और इस संगठन को सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है। बीजेपी ने दावा किया है कि सोरोस वही व्यक्ति है जिन्होंने खुलेआम कहा था कि उन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 बिलियन का निवेश किया। सत्तारूढ़ पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह आरोप भी लगाया कि ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल को दिखाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोरोस फाउंडेशन के बहाने कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप मढ़ दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये सरोज के साथ मिलकर के, सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने सबूत के तौर पर दस्तावेज भी सामने रखे। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक के 4 सह अध्यक्षों के रिकॉर्ड दिखाए गए, जिसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल भी दागे। हालांकि कांग्रेस इसे मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी की साजिश बता रही है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। And dark fantasies and conspiracy theories have no place in our political discourse. These are all diversionary tactics which there is no credibility or credence to these kind of things. हालांकि बीजेपी ने सोरोस की FDLAP फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक FDLAP फाउंडेशन ने कश्मीर को अलग करने का समर्थन किया है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी की राजीव गांधी फाउंडेशन ने जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जॉर्ज सोरोस फंडेड OCCRP ने इसका लाइव टेलीकास्ट किया। ये उनके मजबूत और खतरनाक संबंधों को दर्शाता है और ये गठजोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिशों को भी सामने लाया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ
कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को पुराना दोस्त बताया है। साफ है कि सोरोस मुद्दे के साथ बीजेपी कांग्रेस के अडानी मुद्दे की धार को कुंद करने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।